नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नूतन आयुर्वेद में। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके शरीर में पित्त बढ़ जाता है तो उससे आपको क्या परेशानी होती है। पित्त दोष होने से हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो पित्त रोग आपको पता है कि अगर शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में पित्त की अधिकता हो गई है। इस वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि गैस बनना, जिससे कि बहुत सारे लोग आज त्रासद हैं। गैस बनना भी एक पित्त का रोग है। इसके अलावा एसिडिटी होना, हाइपर एसिडिटी होना, अल्सर होना, जहाँ पे कि हमारी आंतों में या हमारे पेट में अल्सर हो जाता है, मुंह से बहुत ज़्यादा खट्टा पानी आना, खाना सही से पचना नहीं, जिस वजह से खट्टी डकारें आना। इसके अलावा मुंह सूखना, बहुत ज़्यादा जिन लोगों का मुंह सूखता है इसका मतलब ये है कि उन पित्त बहुत ज़्यादा है उनके अंदर। और दूसरी चीज़ ये है कि उनकी जो बॉडी है वो भी ड्राई हो रही है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, यह भी पित्त के कारण होता है। इसके अलावा अगर पित्त की अधिकता होती है और हम इसका कुछ भी नहीं करते हैं, इसका इलाज नहीं करते हैं, तो इस वजह से हमारी किडनी पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लिवर से होने वाली जितनी भी समस्या हैं वो भी कहीं ना कहीं पित्त बढ़ने की वजह से होती हैं, जैसे कि लीवर में सूजन होना, जॉन्डिस होना, पीलिया होना, हेपेटाइटिस होना। ये सब पित्त की अधिकता की वजह से ही होते हैं कि अगर आपके शरीर में पित्त की अधिकता होगी तो ही आपको ये बीमारियां होती हैं। हालांकि जो हेपेटाइटिस है वो एक वायरल बीमारी है, पर जब तक हमारा शरीर उस वायरस के लिए अनुकूल नहीं होगा तब तक वो बीमारी हमें नहीं होगी। तो शरीर में पित्त की अधिकता से लिवर पर सारे अटैक होते हैं और लिवर भी हमारा खराब हो जाता है। इसके अलावा जिन लोगों के अंदर पित्त की अधिकता होती है उन्हें बुखार भी बहुत जल्दी आता है, उनका शरीर का टेम्परेचर हालांकि हमेशा ही बढ़ा रहता है। तो इस तरीके से ये कुछ बीमारियां होती हैं जो कि पित्त की अधिकता से हमें हो जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि पित्त की अधिकता से होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे शरीर में गर्मी बढ़ गई है तो हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उस गर्मी को शांत किया जाए, क्योंकि वो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। तो इस तरीके से आज तो हमने बात की कि कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं पित्त रोग से। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और रोगों के बारे में भी बात करेंगे कि अगर कफ रोग बढ़ जाता है या फिर हमारा जो वात रोग है वो बढ़ जाता है तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। इसके अलावा फिर हम ये भी बात करेंगे कि हम कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं, हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और नूतन आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें।